कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। कुछ वैसा ही हाल इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बाद अब अफ्रीका में भी चीनियों के लिए मुसीबत शुरू हो गई है। मध्य अफ्रीका में चीनी नागरिकों पर बड़ा हमला, और वो भी जो कंडीशन था, वो कंडीशन सुनेंगे तो अवाक रह जाएंगे। जानेंगे क्या था मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप का एक और दोहरा नीति निकल कर सामने आया है, और यूरोप ने अपने आप को ही झूठा साबित कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शुरू से जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और यूरोप ने प्रतिबंध लगाए, तब से भारत के ऊपर दबाव लगातार बनता रहा कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो। डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बार बोला कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, लेकिन आप तो खुद पिछले महीने 15% ज्यादा खरीदे जो पहले से, और ऊपर से अगर लिस्ट निकाला जाए तो यूरोपीय देशों की कंपनियों का नाम ज्यादा आएगा। फिर कई ऐसे मौके आए जब भारत को घेरने की कोशिश हुई, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि देखो, हमारा पर कैपिटा इनकम 2000 है और 2000 में हम अपने लिए महंगे तेल नहीं खरीद सकते हैं। अगर हमें कहीं सस्ता तेल मिल रहा है तो हम सस्ते तेल की तरफ जाएंगे, न कि महंगे तेल की तरफ। लेकिन फिर भी भारत के ऊपर दबाव बनता रहा। और सबसे अजीब बात क्या हो गई, ये G20 की मीटिंग के लिए यूरोपियन डेलीगेशन आया था, और इस यूरोपियन डेलीगेशन ने भारत के ऊपर ताबड़तोड़ बातें कहनी शुरू कर दी थी कि देखो, हम ध्यान दे रहे हैं, आप जो तेल खरीद रहे हो और आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बदल कर हमारे यहाँ बेच रहे हो ना, हम भी उस चीज को ध्यान से देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख लीजिए। 5 से 1 हफ्ता इस बीच में इस तरीके के कई स्टेटमेंट आए कि भारत रूस के तेल खरीद रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है, फिर उसे अलग अलग प्रोडक्ट में बदल रहा है और बदल कर यूरोप में बेच रहा है, और ये चीज हम ध्यान दे रहे हैं। यानी आप जो ये सारे गलत काम कर रहे हो, इन सारे गलत कामों पर हमारी नजर है। खैर, आपको बता दें, भारत ने पहले भी कहा था कि हम खरीद रहे हैं तेल इसलिए क्योंकि हमें डिस्काउंट में मिल रहा है और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। पर जब रूस ने डिस्काउंट देना बंद कर दिया, तो फिर भारत ने निर्णय ले लिया और भारत ने भी तेल की खरीद कम कर दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगस्त महीने की जो खरीद है वो 20% कम है। इसका सीधा मतलब है कि हमें फायदा नहीं हो रहा है, हम तुम्हारे फायदे के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो भारत कहीं ना कहीं अपनी बात के लिए एकदम सही है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा था, हम तेल खरीद रहे थे, डिस्काउंट खत्म हो गया, धीरे धीरे हमारी खरीद कम हो गई। लेकिन यूरोप, तुम क्या कर रहे हो? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि भारत को पूरा ज्ञान देने के बाद ये ज्ञानी और प्राणी रूस से ढेर सारे LNG खरीद रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। आप अब कहा था यूरोप ने कि 2027 तक हम रूस से बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ LNG खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद ठंड की शुरुआत होने वाली है और महंगे महंगे LNG खरीद कर ये भी थक गए हैं। यानी कहीं न कहीं भारत की बात ही सही हो रही है, अब ये भी भारत के रास्ते पर ही चल रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा अंतर, एक तरफ आप LNG खरीद रहे हो और दूसरी तरफ आप भारत को ज्ञान बांट रहे हो। यानी भारत ने बिल्कुल सही कहा था। डॉक्टर एस जयशंकर का बयान था कि यूरोप सोचता है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। खैर, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी नागरिकों का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। एक तो हमने देखा बेचारे सीपेक परियोजना के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं पड़ोस में, और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीपेक परियोजना से जुड़े हुए चीनी नागरिकों को अपने जान का ही खतरा लग रहा है। एक बार तो साइंटिस्ट पर ही हमला हुआ, और उसके बाद जब पिछली बार हमला हुआ
तो न तो चाइना स्वीकार करने को तैयार है कि कोई मौतें हुई हैं और न ही पाकिस्तान। दोनों ने कहा कि जी नहीं, मौतें नहीं हुई हैं, हमला तो जरूर हुआ है। मामला यहाँ पर रफा दफा किया गया। हालांकि चाइना ने कहा पाकिस्तान को कि आप ध्यान देना, हमारे नागरिकों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन सिर्फ सीपेक नहीं, अब मध्य अफ्रीका यानी सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पर भी स्थिति कुछ वैसी ही बन रही है। यहाँ पर देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, और आपको बता दें DRC में बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं चाइना ने जहाँ पैसे लगाए हैं वहाँ कुछ तो कीमती होगा। आखिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर चाइना अपने नागरिकों के साथ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में उतरा है तो कुछ तो होगा। तो आपको बता दें यहाँ खजाना है, और वो खजाना क्या है? सोना। यहाँ सोने का प्रोडक्शन होता है और ये प्रोडक्शन बहुत बड़ा होता है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, जब ग्लोबल डेटा इकट्ठा किया गया कि किस देश के यहाँ सोना सबसे ज्यादा होता है, पता चला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य साल 2022 में सोने का उत्पादन करने वाला दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर लगातार उत्पादन बढ़ ही रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर चाइना की कंपनियां एक के बाद एक यहाँ एंट्री करती जा रही हैं और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। चाइना के लोगों से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कुछ वैसा ही ट्रीटमेंट अब मध्य अफ्रीका में मिलने लगा है चाइना को। यहाँ पर चाइना के नागरिक और कुछ नागरिक वहाँ के लोकल थे, इनका काफिला चल रहा था और इस काफिले में सीधे सीधे हमला हो गया। कब हमला हुआ? उस समय हमला हुआ जब इनके साथ साथ 4 गाड़ियां चल रही थी और उन 4 गाड़ियों में सोना लदा हुआ था। कीवी नदी के किनारे से ये गुजर रहे थे। और आपको बता दें जिस जगह पे हमला हुआ उसे कहा जाता है कीवू। दक्षिण इलाका है ये और सबसे अशांत माना जाता है। चीन यहाँ पर सोने की खदानों में खुदाई करने में लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सोने के पैकेट चुरा लिए और उन्हें जंगल में ले गए। यही विस्फोट में 2 चीनी नागरिक भी मारे। पूरी लूट फूट मचा दी। जो भी पैकेट इसमें जमा थे वाहनों में उनको उड़ा भी लिया। मारे गए अन्य लोगों में एक सैनिक और एक कांगो का ड्राइवर था। बाकी 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक चीनी नागरिक है और 2 स्थानीय लोग हैं। कहा जा रहा है कि इस इलाके में खास तौर पर चीनी नागरिकों और चीनी खनन फर्मों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ और हिंसा की खबर आती रहती है। ऐसे में चीनी नागरिकों को यहाँ पर भी निशाना बनाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।